बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं अपने ही तरीके से बिल्कुल सादा सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और फटाफट से ये बन जाएगी। ये मैंने चने की दाल जो सी है, ये मैंने तकरीबन 4 घंटे भिगोई थी, ये वाली। अब मैंने इसको पानी में छान लिया और ये मैंने प्याज लिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। चिकन बोनलेस ही लेना है, ये हड्डी के बिना चिकन लेना है। और ये मैंने हरी मिर्चें में सब्ज़ जो सी मिर्चें वो मैं 3-4 लूँगी, और इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। और मैंने अदरक का पेस्ट ये कूट लिया, अदरक और लहसुन ये मैं डालूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इसको पकाऊँगी। पकना रख देंगे इसको। ये देखिए मैंने ना पानी को बॉयल करना रख दिया था और मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। मैं इसी में ही पकाऊंगी, प्रेशर में नहीं इस्तेमाल करूँगी कि मुझे इसी से अंदाज़ा रहता है। और इसमें पकाएं तो बहुत अच्छा से इसका ना टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। ये मैं लहसुन अदरक जो मैंने कूटा हुआ था वो, लहसुन में साबुत ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। पानी का ख्याल रखिएगा कि ये इतना ही होना चाहिए जिसमें सिर्फ ये गल जाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। ये मैं प्याज डाल रही हूँ, इसमें प्याज मैंने डाल दिया। और मैंने चिकन अगर तो ज़्यादा लग रहा है तो इसको कम भी कर सकते हैं। मैंने जिस तरह के हाफ़ केजी जो सी मैंने डाल ली है, और हाफ़ केजी ही मैं इसमें चिकन डालूँगी। मुझे सारा ही सही लग रहा है, मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी। और ये चीज़ें भी मैं यहीं पे डाल दूँगी इसमें। बाकी जो चीज़ें हैं, मैं नमक इसमें जायका डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। सुरख मिर्च भी जितनी आपको हो, वैसे मैं 2 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च के मैं डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी सी ही अच्छी लगती हैं। और ये सूखा धनिया और जो ज़ीरा पाउडर है वो भी मैं इसमें डालूँगी। और हल्दी का मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। सारी चीज़ें ही इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन हम आधा घंटे के लिए पकना छोड़ देंगे। ये अच्छे से हो जाएगा, इसमें गल जाएगी दाल भी और चिकन भी। फिर मैं इसको आपको के सामने कूटूँगी। मैं इसको वो जो कूटने वाला होता है ना, कुंडी डंडा, उसी से ही मैं कूटूँगी इसको। आधे घंटे के लिए इसको अब ढक दूँगी मैं, तो देखते हैं कि ये गल जाएगी तो फिर मैं आपके सामने दिखाऊंगी। जी मैं यहाँ पे 10 मिनट अभी हुए हैं। मैं वैसे इसको चेक करने लगी हूँ कि इसका पानी कितना है। अगर हमें यहाँ पे पानी ज़्यादा लग रहा होगा तो हम इसको स्पून की मदद से इस तरह निकाल भी सकते हैं पानी को, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी इसने चिकन ने भी गलना है और दाल भी हमारी कच्ची है। ये देखिए अभी दाल में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तकरीबन अभी 20 मिनट और इसको लगेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूँगी, तकरीबन सरसों का ही ऑयल है। ये देखिए मैं 1 चम्मच के बराबर ऑयल का तेल डालूँगी, सरसों का तेल डालूँगी इसमें। इससे ये होगा कि जब हमने फ्रीज़ करनी है ना ये शामी कबाब, तो इससे फिर वो साथ चिपकेंगी नहीं। तो ये बात ज़रा एक छोटी सी टिप्स थी, आपके साथ टिप थी, मैंने वो शेयर की है। तो बाकी इसको अभी मैं मज़ीद पकने दूँगी। जी जनाब, तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर आने वाली जो वीडियो होती है वो फिर आप तक बआसानी पहुँच जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी जुड़ी हुई हूँ, मैं आपके साथ। ये गल जाती है तो फिर मैं शामी कबाब बना के फिर आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इनको फ्रीज़ कैसे करना है ये भी मैं आपके साथ बताऊँगी आपको।
जी तो ये अब तकरीबन दाल भी गल चुकी है, भी ड्राई हो चुका है अच्छे से। ये बोटी तोड़ के देखें तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गई है, और ये भी दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी है। उतना ही पानी इसमें था जितना मैंने डाला। अब ये जो सी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा, ये हम निकालेंगे, इनका अब कोई काम नहीं है। इनका जो टेस्ट आना था इसमें आ चुका है, इससे इसको अब हम निकाल लेते हैं। छोटी इलायची भी थी इसमें, वो भी मैं निकाल लूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको मैं कूट लूँगी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर हम इसकी शामी कबाब बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और साथ में ये देखें अच्छे से ये चिकन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बीच ये देखें, मैं यहाँ पे भी इसको इस तरह कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ कूटेंगे ना, मैं इसी के बीच में इसको ज़रा ठंडा होने छोड़ूंगी, तो मैं इसके साथ इसको अच्छे से कूटूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बना के दिखाएंगे फिर शामी। जी ये देखें, अब मैं ऐसे ही इसके अंदर इसके साथ ये जो डंडा है ना, इसके साथ मैं इस तरह इसको कूट लूँगी अच्छे से। इसी तरह ही मैं पेस्ट इसका बना लूँगी, तो फिर मैं आपके साथ मैं इसको बना के दिखाऊंगी आपको शामी। जी ये बिल्कुल पेस्ट रेडी है, और इसमें मैं अब अंडा एक अदर डालूँगी। ये अंडे को मैं अलग से इस तरह निकाल लूँगी, ताकि ये मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी जो सी है, ये भी मैंने घर में ही बनाई है, सुखाई है, वो मैं डाल रही हूँ। ये अंडा मैंने एक अदद अंडा ये वाला मैं डाल लूँगी इसमें, 2 अंडे मैं इसमें डालूँगी। बस अब इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लेना। अच्छा से मिक्स हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये मैं फ्रीज़ करने भी दिखाऊंगी कैसे फ्रीज़ हो जाएंगी ये शामी। और ये शामी का एक तो ये भी फ़ायदा है कि इसको सैंडविच भी बना सकते हैं, बर्गर में भी लगा सकते हैं, और वैसे भी बना के खा सकते हैं। हर तरह ये अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। ये अच्छे से मिक्स हो गए। इसी तरह हाथ की मदद से जितनी भी गुलाई रखनी है, बड़ा साइज़ छोटा साइज़ वो आपकी चॉइस है। पतला रखना है, मोटा रखना है, जिस तरह आप खाना चाहें उस तरह ही बना सकते हैं। मुझे ये साइज़ ही अच्छा लगता है। शेप भी जौन सी मर्ज़ी आप जो चॉइस हो वो दे सकते हैं, लेकिन शामी की जौन सी होती है शेप यही अच्छी लगती है, इसलिए मैं यही वाली शेप दूँगी। ये देखिए, ये फ्रीज़ करने का मैं थोड़ा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इनको फ्रीज़ किस तरह कर सकते हैं, इसको थोड़ा ग्रीस कर लें। सरसों का तेल ही लूँगी, अच्छे से इसको ग्रीस कर लूँगी, अच्छे से हर तरफ से ग्रीस कर लूँगी, और इसको यूँ ही अलग अलग रख लेंगे हम इस डब्बे में। जो चीज़ की साइडें हैं वो भी मैं थोड़ा थोड़ा इनको ग्रीस करती जाऊंगी, ताकि इसके ऊपर भी अच्छे से आ जाए। ये इसका ये होगा मकसद, फिर ये साथ जुड़ेंगे नहीं,
एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और हम आसानी के साथ इनको निकाल कर फ्रीज कर सकते हैं। ये मैं तवे के ऊपर ही इनको फ्राई कर रही हूँ। इस तरह मैंने ऑयल सरसों का लिया था, उसको गर्म कर लिया अच्छे से और उसमें